भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आप सभी को कार्तिक मास अध्याय 3 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की अध्याय 3 की जो कथा है उसमें सत्यभामा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं और सभी काल आपके सामने एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी तथा सभी मासों में कार्तिक मास को अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा व्यन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और उसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसको कार्तिक माह की महात्म्य बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि देवताओं तथा लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर के समस्त देवता अपने परिवार के सदस्य के साथ सुमेरु पर्वत के गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके बाद वह निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत पर स्थित गुफाओं में ही निवास करने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत के गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य प्रभाव तथा शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन देवता भी बलवान है। सोचते सोचते वह यह निर्णय पर या परिणाम पर पहुंचा कि वेद मंत्र के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद शास्त्र छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ने ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हरण करके ले आया और उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्र तथा बीज मंत्र को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, किंतु ना तो उसे वेद मंत्र मिले ना बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर निराश होकर के सागर से वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाजे बजाने लगे तथा धूप गंधे आदि से उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वो देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देख करके बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि आप लोगों के कीर्तन तथा मंगलाचरण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही आपको वरदान दूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उनको तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी।
आप लोग जो वाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वो अनंत गुणों वाली होकर आपकी कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए समस्त वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध कर उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र, बीज तथा वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जा रहा हूँ। तुम सभी देवता भी मनुष्य सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, वो सभी यज्ञ के अवृत स्नान द्वारा भली भांति स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। वह मनुष्य धन, पुत्र, पुत्री आदि सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और उनकी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरे आज्ञा के अनुसार तुम उनकी धन धान्य की वृद्धि करना। भगवान इस प्रकार आज्ञा देते हुए भगवान कुबेर को आगे कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास का विधि पूर्वक नियम के अनुसार पूरा पालन करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा, उसका घर धन से परिपूर्ण कर देना, उसका घर धन से भर देना। क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी है, प्रिय है और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी भी व्रत से नहीं मिलता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी तथा निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य तथा एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करके सदैव ही जो है उसे भगवत भक्ति करना चाहिए। तो सभी मनुष्य जो कार्तिक में स्नान करते हैं, उनकी जीवन की सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही नारायण पूरी करते हैं और प्रभु श्री हरि की आज्ञा से कुबेर उनके घर में धन, धान्य तथा वैभव की वृद्धि करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, प्रभु मदन गोपाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।